आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के 100 रूल्स जो कि मेरे द्वारा डिज़ाइन करे गए हैं। नॉलेज पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये ग्रामर के 100 रूल्स एसएससी और बैंक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो रूल होता है ग्रामर में, और ये पढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो नंबर 1 जो रूल है ये वाला लिखा है, यूजिंग इफ़ कंडीशनल्स। जब इफ़ कंडीशनल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इनकरेक्ट ये लिखा है, इफ़ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू। इफ़ एक ऐसी कंडीशन होती है जो सेंटेंस इफ़ से जुड़ा होता है कंडीशन बेस्ड पे, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, और उसके बाद का जो सेंटेंस होना चाहिए वो सिंपल फ्यूचर में बनना चाहिए। तो ये जो करेक्ट होगा इसका तो वो होगा, इफ़ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू। देन कुछ और एग्जाम्पल भी लिखे हुआ है, आई विल टॉक टू हिम व्हेन आई सी हिम इन दी नेक्स्ट 2 days। इस तरीके से एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए व्हेन लगा हुआ है। व्हेन के बाद जो कंडीशन है कि जब मैं उसको देखूंगा तभी तो मैं उससे बात करूंगा, तो कंडीशन क्या है, जब मैं देखूंगा। तो व्हेन कंडीशनल जो जोड़ रहा है उसको कंजंक्शन, उसके बाद क्या लिखा हुआ, आई सी हिम, ये किस में दिया गया है, प्रेजेंट में दिया गया है। इसी तरीके के सेंटेंस होते हैं। अब इसके बाद दूसरा रूल जो देखिए दिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मैरिड विथ और मैरिड टू। हमेशा मैरिड विथ कभी भी नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। जो हम लोग बोल देते हैं कि सी इज़ मैरिड विथ डैश 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 फलाना, ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो मैरिड टू। सी इज़ मैरिड टू एन इंजीनियर, जैसे रजनी इज़ मैरिड टू ए सुभाष, इस तरीके से ये लगाया जाता है। टू करेक्ट द टू, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन जो होती है वो टू होती है, ना कि विथ। मैरिड के साथ हमेशा करेक्ट प्रीपोजिशन होता है टू। इसके आज जो तीसरा रूल है इसमें इंग्लिश ग्रामर में, वो है एवरी विथ। एवरी के बाद सिंगुलर नाउन हमेशा लगता है, सिंगुलर नाउन लगता है, और एवरी विथ प्लूरल नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये कैसे इस्तेमाल होना है वो देखते हैं। इसको दोबारा एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट्स। एवरी स्टूडेंट्स पूरी तरीके से इनकरेक्ट होता है। एवरी स्टूडेंट्स कभी लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एवरी के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, एवरी स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट लगेगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अब देखिए यहाँ पे, अ सिंगुलर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड विथ एवरी। इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगता है एवरी के साथ। अब यहाँ पे एक ये लिखा है, यूजिंग बट एंड ऑल्दो टुगेदर। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ऑल्दो और बट कभी भी एक साथ नहीं लगते, क्योंकि ऑल्दो खुद में कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस दिखाता है। ऑल्दो और दो एक ऐसे दो कंजंक्शन होते हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस दिखाते हैं। तो बट भी दिखाता है, बट इस तरीके का कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस दिखाता है कि पहला सेंटेंस अगर है और दूसरा सेंटेंस जो है दोनों अपोजिट हो। लेकिन अगर ऑल्दो लग जाता है तो बट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कैसे इस्तेमाल होता है वो देखिए, लिखा हुआ है ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पे देखिए, जब ऑल्दो लग चुका है तो बट लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, इस तरीके से होगा, देख सकते हैं, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, कॉमा लगा के लगा दिया जाता है वी वेंट टू मार्केट। बट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये बट लगा के कभी कभी बैंकिंग और एसएससी में बहुत ज़्यादा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि गलत होता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट टू मार्केट। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ऑल्दो सेल फोन्स हैव मैनी मेरिट्स डीमेरिट्स कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। किसी भी फ़ोन में अगर बहुत सारी मेरिट्स भी होती हैं तो उसकी डीमेरिट्स को कभी भी ओवरलुक्ड मीन्स होता है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओवरलुक्ड मीन्स कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। ऑल्दो ही वॉज नॉट वेल ही अटेंडेड द फंक्शन। यद्यपि वो अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, फिर भी उसने फंक्शन को अटेंड किया। इस तरीके के सेंटेंस बहुत आते हैं। यहाँ पे एक रूल नंबर हम लोग 5 और पढ़ेंगे। हम लोग हर क्लास में 5 रूल्स पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग अपने 20 क्लासेस में 100 रूल्स कंप्लीट कर देंगे, या कम में भी ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए, योर है और यू आर है। ये यू आर होता है और ये योर होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ वेयर वर योर आंसर, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि योर, यहाँ पे योर के हिसाब से वर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आंसर हमारा सिंगुलर है। अब अगर हमारा आंसर सिंगुलर है तो वर की जगह क्या लगाएंगे, वॉज। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और पॉजेसिव प्रोनाउन की एक खास बात होती है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के आगे जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे लिखा है वेयर इज़ योर सेल फोन, तो यहाँ पे देखिए सेल फोन सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे इज आया है। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया हुआ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये यू आर है, यहाँ पे योर नहीं है। इसका जो मीनिंग है वो यू आर है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसलिए यहाँ पे यू आर करेक्ट है।
तो इस तरीके से हमारे 5 रूल्स कंप्लीट हुए। इसी तरह हर क्लास में हम लोग 5 रूल्स पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर को आसान करेंगे और एरर डिटेक्शन को बहुत जल्द ही सॉल्व करेंगे। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।